हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 9 सिविक्स की बुक का चैप्टर 5 डेमोक्रेटिक राइट्स का पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 का लिंक और इससे पहले के जितने भी हम लोगों ने सारे के सारे चैप्टर्स कवर कर रखे हैं, पूरी एसएसटी कवर है, यही लास्ट चैप्टर बचा था, वो सब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब राइट्स इन अ डेमोक्रेसी क्या होता है, तो थिंक ऑफ ऑल द एग्जाम्पल्स दैट वी हैव डिस्कस सो फार। इससे पहले हम लोगों ने सऊदी अरेबिया का और अलग अलग देशों के एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं कि किस तरीके से वहाँ पर जब लोगों को राइट्स नहीं दिए गए तो क्या हुआ। थिंक ऑफ द विक्टम्स ऑफ ईच एग्जाम्पल। विक्टम्स मतलब जिनके साथ गलत हुआ। द प्रिजनर्स ऑफ ग्वांतानामो बे, वुमेन्स इन सऊदी अरेबिया, अल्बेनियंस इन कोसोवो। तो इन तीनों जगहों के एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए थे। तो अगर आप उन लोगों की पोजीशन में होते तो आपकी क्या विश होती? इफ़ you could, what would you do to ensure that such things do not happen to anyone? अगर आप लोग कर सकें तो आप क्या करना चाहेंगे कि इस तरीके की चीज़ें, ऐसे अत्याचार जो लोगों के साथ हुए हैं वो ना हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? You would perhaps desire a system where security, dignity and fair play are assured to everyone. तो आप लोग ये डिज़ायर करेंगे, ये चाहेंगे कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि हर किसी को सुरक्षा मिले, इज्जत मिले और हर किसी के पास अपनी एक आवाज़ हो, अपना हक हो। अगर कोई कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ कुछ अधिकार तो होने चाहिए ना कि वैसा उनके साथ ना हो। तो आप लोग सोचेंगे, यू माइट वांट फॉर एग्जांपल दैट नो वन शुड बी अरेस्टेड विदाउट प्रॉपर रीज़न एंड इन्फॉर्मेशन। तो भाई बिना अगर कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, फिर कोई कारण ही नहीं है, ऐसे कैसे आप किसी को अरेस्ट कर सकते हो? अगर कोई अरेस्ट हुआ भी है तो उसके पास एक फेयर चांस होना चाहिए कि भाई वो अपनी सुनवाई कर सके। आप इस बात को भी मानेंगे कि इस तरीके की जो एश्योरेंस है कैन नॉट अप्लाई टू एवरीथिंग। हाँ, ऑब्वियसली सही बात है कि भाई कुछ भी गुनाह कर दिया है, अरेस्ट हो ही नहीं सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत बात है। बट बिना गुनाह किए अरेस्ट करना, जेल में डाल देना और कुछ भी पता ना होना कि उनके साथ क्या हो रहा है, ये भी बहुत ही ज़्यादा गलत है। वन हैज़ टू बी रीजनेबल इन वॉट वन एक्सपेक्ट एंड डिमांड्स ऑफ एवरी वन एल्स फॉर वन हैज़ टू ग्रांट द सेम टू एवरी वन। तो मतलब हमें जो चाहते हैं, अब हम चाहें कि हम लोगों को खुली छूट मिल जाए कि हम पूरे दिन चॉकलेट्स खा सकें, बट उससे होगा क्या? हमारी हेल्थ पे असर आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल है कि हम जो विशेज़ अपने लिए चाहते हैं वही फिर दूसरों के लिए भी चाहें, क्योंकि सब लोग बराबर होते हैं। तो सरकार को यही काम करना होता है कि सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं होते हैं रूल्स, सभी के लिए होते हैं। तो ऐसे रूल्स डिज़ाइन किए जाएं जिससे किसी के साथ बुरा ना हो और सबको समान अधिकार मिले। बट यू माइट इंसिस्ट दैट एश्योरेंस डज नॉट रिमेन ऑन पेपर। सिर्फ आप लोगों को कुछ कहा कि ठीक है भाई आपको ये अधिकार है, बट लिख दिया और हो ही नहीं रहा है, ऐसा तो बस नहीं चाहेंगे ना आप। तो इसलिए कोई ना कोई होना चाहिए एनफोर्स करने वाला, और अगर कोई उन कानूनों का पालन नहीं कर रहा है तो उसको सज़ा भी मिले। दूसरे शब्दों में हम ये कहेंगे कि कोई मिनिमम सिस्टम होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए जो कुछ गारंटीड राइट्स दे, कुछ अधिकार दे हर किसी को, चाहे कोई वीक हो चाहे पावरफुल हो। हमारे देश में अगर कोई किसी का मर्डर करता है तो चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, वैसे आप थोड़ी बहुत चीज़ें कहेंगे कि भाई अमीर तो पैसे दे के बच जाते हैं या फिर वो तो कोर्ट केस चलाते रहते हैं, बट कोर्ट केस तो होता है ना, कोई आवाज़ तो उठा सकता है ना। अगर कानून ही नहीं होंगे तो आवाज़ उठ ही नहीं सकती। जिसका जो मन करेगा, जो ताकतवर होगा वो कुछ भी करेगा। मगर ऐसा हमारे देश में सिस्टम नहीं है, क्योंकि हमारे देश में अधिकार दिए गए हैं लोगों को। रिच और पुअर, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, दिस इज़ द स्पिरिट बिहाइंड थिंकिंग अबाउट द राइट्स। तो ये स्पिरिट होती है कि हर एक इंसान को समान अधिकार है, जैसे कि वोट देने का अधिकार, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो। अगर इस देश का नागरिक है, 18 साल से ऊपर उसकी उम्र है, वो वोट देने के लिए बिल्कुल उसके पास अधिकार है। राइट्स क्या होते हैं? राइट्स आर क्लेम्स ऑफ अ पर्सन ओवर अदर फेलो बीइंग्स, ओवर द सोसाइटी एंड ओवर द गवर्नमेंट। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, आप लोगों से एग्जाम में पूछी जाती है कि व्हाट आर राइट्स। तो राइट्स क्या होते हैं? क्लेम्स होते हैं, हम लोग जिनको मांग सकते हैं किसी भी पर्सन के, बाकी लोगों के, सोसाइटी के, गवर्नमेंट पे। भाई गवर्नमेंट का काम है हम लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना, तो हम क्लेम कर सकते हैं गवर्नमेंट से। अगर हमारे आसपास गुंडागर्दी हो रही है या किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, हम जा कर के उस पर केस कर सकते हैं। तो यही हमारा अधिकार है। गवर्नमेंट का काम है कि गलत चीज़ें समाज में ना हो। तो आप लोग हैप्पीली रहना चाहते हैं, विदाउट फियर के रहना चाहते हैं, और विदाउट बीइंग सब्जेक्टेड टू डिग्रेडेड ट्रीटमेंट। आप ये भी नहीं चाहते कि कोई आपके साथ गलत व्यवहार करे या फिर ख़राब व्यवहार करे। ये सब हमें गारंटी कहाँ से मिलती है? हमारे राइट से। फॉर दिस वी एक्सपेक्ट अदर्स टू बिहेव इन सच अ वे दैट डज नॉट हार्म अस और हर्ट अस। तो हम लोग ये चाहते हैं
कि दूसरे इस तरीके से अच्छा बिहेव करें तो भाई हमें भी करना पड़ेगा। इक्वली आर एक्शन शुड नॉट ऑल्सो हार्म और हर्ट अदर्स। अगर हम ये चाहते हैं कि दूसरा हमें हार्म ना करे, हर्ट ना करे, परेशान ना करे, तो हम भी, हमारे एक्शंस भी ऐसे ही होने चाहिए कि हम भी किसी को हर्ट या हार्म ना करें। तो इसलिए जो राइट होते हैं, सो अ राइट इज़ पॉसिबल व्हेन यू मेक अ क्लेम दैट इज़ इक्वली पॉसिबल फॉर अदर्स। तो भाई आप कुछ क्लेम कर रहे हैं तो वो दूसरे के लिए भी वैसा ही होना चाहिए। यू कैन नॉट हैव अ राइट दैट हार्म्स और हर्ट्स अदर्स। आपके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं हो सकता कि आपने अगर थप्पड़ मारा तो भाई थप्पड़ खाने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि मतलब थप्पड़ मारना ही किसी को एक मतलब जुर्म है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वायलेंस है, नहीं करना चाहिए। क्या वो अगर केस करे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए हम सभी के पास समान अधिकार है। यू कैन नॉट हैव अ राइट टू प्ले अ गेम इन सच अ वे दैट इट ब्रेक्स द नेबर्स विंडो। आप इस तरीके का गेम ना खेलें कि आप अपने पड़ोसी की खिड़की ही तोड़ दें। द सर्ब्स इन यूगोस्लाविया कुड नॉट हैव क्लेम्ड द होल कंट्री फॉर देमसेल्व्स। तो सर्ब्स जो थे यूगोस्लाविया में, वो चाहते थे कि भाई सारा हमारा हो जाए, बट ऐसा तो नहीं हो सकता। द क्लेम्स वी मेक शुड बी रीजनेबल। भाई रीजनेबल होने चाहिए, हर किसी का समान अधिकार होना चाहिए कंट्री पर, कंट्री के रिसोर्सेज पर। दे शुड बी सच दैट कैन बी मेड अवेलेबल टू अदर्स इन एन इक्वल मेजर। तो यार अगर अधिकार समान नहीं दोगे ना, तो देश में क्या होते हैं, दंगे होते हैं, और उससे हर किसी का नुकसान होता है। हम लोगों ने अभी पहले, इससे पहले के भी चैप्टर्स में देखा है, और आगे भी हम लोग देखेंगे आगे की क्लासेस में, या नॉर्मली हम लोग न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ते हैं कि दंगे होने से सिर्फ एक कम्युनिटी का या फिर एक इंसान का लॉस नहीं होता, पूरी सोसाइटी का लॉस होता है। दस अ राइट कम्स विद एन ऑब्लिगेशन टू रिस्पेक्ट अदर्स राइट्स। तो राइट हमें अधिकार मिलते हैं इस रूल के साथ, इस वो कहते हैं ना कि इसमें इफ्स एंड बट्स हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड हैं। तो टर्म्स एंड कंडीशन अधिकार की होती है कि हमें वही सेम अधिकार दूसरों को भी देने पड़ेंगे। जस्ट बिकॉज वी क्लेम समथिंग इट डज नॉट बिकम अ राइट। हम कहते हैं कि अच्छा ये हमारा है, बट वो हमारा राइट नहीं हो जाता। इट हैज़ टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी वी लिव इन। वो सोसाइटी भी तो कहे कि हाँ जो हम कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। राइट एक्वायर मीनिंग ओनली इन सोसाइटी। देखिए कोई एक देश है, उसमें कोई भी सरकार नहीं है, कोई भी कानून नहीं है, जिसका जो मन कर रहा है वो कर रहा है, तो क्या होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाएगी, मतलब जो ताकतवर होगा उसकी ही चलेगी। तो हमारी सोसाइटी में एक सिस्टम होता है कि भाई अगर कोई कमज़ोर है, मगर उसका जो है कमज़ोर है इंसान, तो उसकी आप ज़मीन छीन नहीं सकते हैं। इसके अधिकार बनाए गए हैं, और यही अधिकार सबको दिए गए हैं, ताकतवर को भी और कमज़ोर को भी। एवरी सोसाइटी मेक सर्टेन रूल्स टू रेगुलेट आर कंडक्ट, है ना, कुछ ना कुछ हमारे रूल्स होते हैं, कंडक्ट्स होते हैं, जैसे कि ट्रैफिक रूल नहीं तोड़ने हैं, हेलमेट पहनना है। They tell us what is right and what is wrong. What is recognized by the society as rightful becomes the basis of right. तो हम लोग कहते हैं कि भाई रिस्पेक्ट एल्डर्स, बड़ों की मतलब रिस्पेक्ट करो। तो ये एक मतलब रूल बन गया है, कोई कानून नहीं है, मगर हमारा एक नॉर्म बन गया है हमारी सोसाइटी का। दिस इज़ वाई द नोशन ऑफ राइट्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड सोसाइटी टू सोसाइटी। तो हो सकता था पहले ज़माने में लड़कियों को पढ़ाना गलत माना जाता हो, बट आज के ज़माने में लड़कियों का ये राइट है। तो समय के साथ साथ अधिकार बदलते भी रहते हैं। 200 ईयर्स अगो एनीवन हु सेड दैट वुमेन शुड हैव राइट टू वोट, वुमेन को वोट देने का अधिकार, तो भाई कहता था अरे वुमेन को वोट देने का अधिकार क्यों होगा, बट आज के समय में सबको समान अधिकार है वोट देने का। टुडे नॉट ग्रांटिंग देम वोट इन सऊदी अरेबिया अपीयर्स स्ट्रेंज। सऊदी अरेबिया की वुमेन वोट नहीं दे सकती हैं, तो सबको लगता है कि यार ये तो बहुत ही गलत बात है, बट पहले तो ये नॉर्मल था। व्हेन द सोशली रिकग्नाइज्ड क्लेम्स वर रिटन इनटू लॉ दे एक्वायर रियल फोर्स। तो जब ठीक है ये सब मानी जाती हैं कि भाई ट्रैफिक के रूल्स मत तोड़ो, और ये सब माना ही जा रहा है, बट उसके पीछे कोई सज़ा नहीं है अगर, तो फिर लोग तोड़ देंगे, कहेंगे हैं क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो सभी रूल्स तोड़ने लगेंगे। बट जब उसके पीछे पेनल्टी आ जाएगी, एक लॉ बन जाएगा, तो लोग उसको ज़्यादा फॉलो करने लगेंगे, क्योंकि उनके पीछे एक थोड़ा सा एक मॉरल भी, एक डर भी बन जाएगा कि नहीं तो जेल हो सकती है। तो इसीलिए कानून बनाए जाते हैं, एक तो कि सब लोग उसको फॉलो करें, दूसरा अगर फॉलो नहीं किया जाएगा तो उसके पीछे का एक पनिशमेंट भी, एक पुशिंग फोर्स होता है कि हम उस चीज़ को फॉलो करें। Otherwise, they remain merely as natural or moral rights. The prisoners in Guantanamo Bay had a moral claim not to be tortured or humiliated, but they could not go to anyone to enforce this claim. है ना, Guantanamo Bay में जो prisoners थे उनके पास मतलब राइट तो था, मॉरल राइट था कि भाई उनको टॉर्चर ना किया जाए, मगर उनको कोई अधिकार ही नहीं था, वो किसी के पास जा ही नहीं सकते थे ये क्लेम करने के लिए कि उनको परेशान ना किया जाए। When law recognize some claims, they become एनफोर्सिएबल। एनफोर्स करने का मतलब होता है लागू हो जाना। तो जब कि भाई सोशल नॉर्म्स हैं, अब वो कानून बन गए हैं, तो अगर वो उनको तोड़ा जाता है तो हम
कोर्ट जा सकते हैं, पुलिस स्टेशन जा सकते हैं। वी कैन देन डिमांड देयर एप्लीकेशन व्हेन फेलो सिटीजन्स और गवर्नमेंट डू नॉट रिस्पेक्ट दीज राइट्स, वी कॉल इट वायलेशन ऑन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ आवर राइट्स। इन्फ्रिंजमेंट मतलब हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। तो जो कानून बन गए हैं वो कानून फॉलो किए जाने चाहिए। अगर वो कानून फॉलो नहीं किए जाते तो उनके हम कहेंगे कि इनका हनन हो रहा है और उसके लिए पनिशमेंट भी दी जा सकती है। इन सच सर्कमस्टांसेस सिटीजन्स कैन अप्रोच कोर्ट्स टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स। सो इफ़ वी वांट टू कॉल एनी क्लेम अ राइट, इट हैज़ टू हैव 3 क्वालिटीज़। तो कोई भी क्लेम मतलब होता है दावा। हम लोग कर रहे हैं दावा कि भाई ये चेयर मेरी है, बट ये चेयर, या फिर आप क्लास में दावा करें ये पेन मेरा है, तो बाकी लोग कहेंगे ठीक है आपका है, बट आप प्रूफ कैसे करेंगे? तो कोई अगर आपके पास प्रूफ है तो सिंपली आपका हो जाएगा, या फिर अगर किसी ने आपको खरीदते हुए देखा है तो वो उसका विटनेस हो जाएगा, या फिर आप दुकानदार के पास जाएंगे, दुकानदार पहचान ले कि हाँ भाई मैंने इसी बच्चे को ये पेन बेचा था, तो प्रूफ पूरा हो जाएगा। तो राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स ऑफ पर्सन्स रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड सैंक्शनड बाय लॉ। अब कोई आपका फ्रेंड जिसने पेन खरीदा ना, वो आप जिद पड़ जाए कि मेरा है मेरा है मेरा है, तो आपको कुछ प्रूफ्स देने पड़ेंगे, और प्रूफ्स जब मान लिए जाएंगे, पहले आप क्लेम कर रहे थे, आपने प्रूफ दे दिए तो बाकी सोसाइटी आपके आसपास के लोगों ने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया। तो यही इसी तरीके से कानून बनते हैं कि भाई ये मान्यताएं चली आ रही थी, अब उस पर सरकार का भी ठप्पा लग गया, तो भाई अब ये लॉ बन जाएगा, ये कानून बन जाएगा। तो अगर हम पेन वाला एग्जाम्पल देखें तो आपको एक विटनेस मिल गया कि आपके फ्रेंड ने आपको पेन खरीदते हुए देखा था, फिर आपके साथ गया था, फिर दुकानदार ने भी कह दिया, तो आपकी टीचर एक वर्डिक्ट दे देंगे कि हाँ भाई ये इसी बच्चे का पेन है। तो कानून जो है ना कुछ इसी तरीके से बनते हैं। पहले जो सोसाइटी में नॉर्म्स चल रहे होते हैं उसको देखते हैं, फिर उसको कानून के रूप में ला देते हैं, और फिर अगर कोई उसका हनन करता है तो उसको पनिशमेंट भी दिया जाता है। तो जैसे कि अगर कोई आप कह रहे हैं मेरा पेन है, कोई दूसरा बच्चा कह रहा है जो झूठ बोल रहा है कि उसका पेन नहीं है, तो हो सकता है कि टीचर उसको पनिशमेंट देगी। तो जो झूठ बोलते हैं या फिर जो गलत काम करते हैं, जो कानून का पालन नहीं करते, उनको पनिशमेंट भी दी जाती है। जैसे कि इस केस में अगर कानून ये था कि कोई दूसरे के पेन पे अपना क्लेम नहीं करेगा या फिर कोई दूसरे का पेन नहीं लेगा, ये कानून था। किसी ने आपका पेन लिया, उसने कानून तोड़ा, फिर आपको प्रूफ करना पड़ेगा, आपने प्रूफ कर दिया, तो जो गिल्टी है फिर अब उसको सज़ा मिलेगी क्योंकि उसने कानून का पालन नहीं किया है। इसी तरीके से कानून बनते हैं और इसी तरीके से फिर अधिकार निकलते हैं। तो अधिकार यहाँ पर क्या हुआ? अधिकार ये है मेरा कि मेरी चीज़ मेरी है, ये मेरा अधिकार है, कोई इसको ले नहीं सकता, और अगर कोई इसको मेरे अधिकार को लेने की कोशिश करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी। इस एग्जाम्पल से ये प्रूफ होता है। तो इसी तरीके से हम लोग को राइट्स दिए जाते हैं कि भाई सोसाइटी में क्या चल रहा है, कि भाई दूसरे की चीज़ लेना गलत है, तो हम उसको कानून बना देंगे कि भाई कोई किसी की चीज़ नहीं ले सकता, और कोई लेगा तो उसको सज़ा मिलेगी। वाई डू वी नीड्स राइट्स इन डेमोक्रेसी? तो डेमोक्रेसी में क्यों राइट्स की ज़रूरत होती है? ताकि भाई कोई गलत काम ना करे। ये पेन वाले एग्जाम्पल से ही आप लोग समझ सकते हैं। राइट्स ज़रूरी हैं क्योंकि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को सस्टेन करने के लिए डेमोक्रेसी में हर सिटीज़न के पास वोट देने का अधिकार होता है, और इलेक्शन करके गवर्नमेंट को इलेक्शन होता है, वोट देते हैं और अपनी सरकार को चुनते हैं। डेमोक्रेटिक इलेक्शन होने के लिए ये ज़रूरी है कि सिटीजन्स के पास राइट हो अपनी चॉइस को एक्सप्रेस करने का, अपनी ओपिनियन बताने का कि वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को चुनना चाहते हैं और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। हम लोग फ्री हैं, हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी बना सकते हैं, हम लोग वोट देने का हमारे पास अधिकार है, तो ये हमारे पास राइट्स हैं। और वाई डू वी नीड्स राइट्स इन डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है? चैप्टर 1 में देखा था, डेमोक्रेसी का मतलब है कि ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें लोगों का पार्टिसिपेशन हो। अगर लोगों का पार्टिसिपेशन है और उन लोगों के पास कुछ अधिकार ही नहीं है तो इस डेमोक्रेसी का क्या मतलब बनता है? तो इसलिए अधिकारों का होना बहुत ज़रूरी है। Rights also perform a very special role in democracy. Rights protect minorities from the oppression of majority. तो अगर जिनकी संख्या कम है, कुछ लोग हैं, सपोज करो कि एक कम्युनिटी है या फिर ए वाले जो हैं वो बी से ज़्यादा हैं। यहाँ पे ए जो कम्युनिटी है उसमें 10 लोग हैं और बी कम्युनिटी में सिर्फ 2 लोग हैं। अब ये 10 लोग इन 2 लोगों पे अत्याचार ना कर सके, ये देखने का काम है डेमोक्रेसी का। दे एंश्योर दैट द मेजॉरिटी कैन नॉट डू वट एवर इज इट लाइक्स। डेमोक्रेसी देखती है कि जो 10 लोग हैं ये अपनी अपनी ना चलाने लगे इन 2 लोगों पर। राइट्स आर गारंटीज विच कैन बी यूज्ड व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। तो राइट भाई कुछ गड़बड़ है तो राइट से हमें पता लग जाता है कि भाई ये हमारा अधिकार है, और अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम उसके खिलाफ लड़ाई कर सकते हैं या फिर केस कर सकते हैं। थिंग्स मे गो रॉन्ग व्हेन सम सिटीजन्स मे विश टू टेक अवे राइट्स ऑफ अदर्स। गलतियाँ गड़बड़ी कब होती हैं? जब एक बच्चा दूसरे बच्चे का गलती से पेन लेने की कोशिश करता है। दिस यूजुअली हैपन्स व्हेन दोज इन मेजॉरिटी वांट टू डोमिनेट इन माइनॉरिटी। हो सकता है कि आप थोड़े पतले दुबले हैं और जो आपका पेन जबरदस्ती लेने की कोशिश कर रहा है या क्लेम कर रहा है उसको वो तगड़ा हो तो आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपके पास अधिकार है
अपना पेन रखने का, और ये एक लॉ बना हुआ है, इसलिए आप टीचर के पास गए, फिर टीचर ने कहा कि भाई प्रूफ करो, आपने प्रूफ कर दिया कि वो आपका पेन है, तो वो पेन आपको मिल गया और उस बच्चे को सजा भी दी। ये ही डेमोक्रेसी में होता है कि आपका अधिकार, आपकी चीज़ आपके पास ही रहेगी। द गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट द सिटीजन्स राइट इन सच सिचुएशन। यहाँ पर अगर इस एग्जाम्पल में, पेन वाले एग्जाम्पल में हम देखें तो गवर्नमेंट टीचर है, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गवर्नमेंट अपने सारे के सारे स्टूडेंट्स के अधिकारों को प्रोटेक्ट करें। बट समटाइम्स इलेक्टेड गवर्नमेंट्स मे नॉट प्रोटेक्ट और मे इवन अटैक द राइट्स ऑफ देयर ओन सिटीजन। बट कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट्स अच्छी तरीके से काम नहीं करते, तो कई बार टीचर्स भी बायस हो सकते हैं कि भाई अच्छा ठीक है, हमें लग रहा है कि इस बच्चे का पेन है, क्योंकि हो सकता है उसके उनके मतलब कुछ भी हो सकता है। हम टीचर की बात यहाँ पे ये नहीं कर रहे हैं कि वो गलत है सही है क्या है, बट कई बार गवर्नमेंट्स गलत और सही ज़रूर हो सकती हैं। बहुत सारे देश होते हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया में लोगों को राइट्स नहीं दिया जा रहा, जैसे कि बोलिविया। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें मेजॉरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी को दबाती है और सरकार भी साथ देती है, वो चीज़ गलत है, ऐसा डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए। दैट इज़ वाई सम राइट्स नीड टू बी प्लेस्ड हायर देन द गवर्नमेंट। तो इसलिए कुछ अधिकार सरकार से भी ऊपर होने चाहिए, लोगों के अधिकार, सो दैट द गवर्नमेंट कैन नॉट वॉयलेट देम। ऐसे अधिकार होने चाहिए जो सरकार से भी बड़े हो, कि सरकार भी उन अधिकारों को छीन नहीं सकती है। तो किसी अपना पेन रखने का अधिकार इतना बड़ा होना चाहिए कि टीचर भी, अगर आपका ही पेन है तो टीचर भी उस पेन को ना ले सकें, इतना बड़ा अधिकार होना चाहिए। तो ऐसे ही हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। इन मोस्ट डेमोक्रेसीज द बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन आर रिटन डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ज़्यादातर जो डेमोक्रेसीज हैं उनका जो बेसिक राइट है वो संविधान में लिखा गया है। यहाँ तक हम लोगों ने इस चैप्टर को देखा। अभी राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाला जो पार्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। कौन कौन से राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? राइट टू इक्वालिटी, यानी कि समानता का अधिकार, चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, हर कोई इक्वल है। तो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। पहले 7 हुआ करते थे। राइट टू प्रॉपर्टी अब हटा दिया गया है, वो एक लीगल राइट बना दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। लीगल राइट वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, आज़ादी का अधिकार, राइट टू ये लास्ट में आएगा, अभी देखेंगे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कोई आपके साथ कुछ गलत व्यवहार नहीं कर सकता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपका जो भी धर्म फॉलो करने का मन है आप वो धर्म फॉलो कर सकते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आपका जैसा भी कल्चर है वो आप फॉलो कर सकते हैं, आप जिस तरीके के कपड़े पहनना चाहें आप पहन सकते हैं। एजुकेशनल राइट्स, आपके पास शिक्षा का अधिकार है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़, ये सारे अधिकार अगर कोई हनन करता है, कोई छीनने की कोशिश करता है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट में जा करके राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ के अंतर्गत आर्टिकल 32 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़। इस राइट के अंतर्गत आप, अगर ये राइट आपसे छीनने की कोशिश की जा रही है तो आप उस इंसान पर केस कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने कुछ राइट्स के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंडामेंटल राइट्स क्या हैं पूरा का पूरा बहुत अच्छे से देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है अब आगे, और आपको पता होने चाहिए आपके अधिकार, क्योंकि आप इस देश के नागरिक हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मज़ा भी बहुत आएगा, ज़रूर देखिएगा। और इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं और इसके आगे की जो वीडियो है, जब आप अगर बाद में देखेंगे तो उसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।